ये लो। आप तो सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती हैं, थोड़ा उठकर किचन का भी काम कर लिया कीजिए। बहू, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ज़्यादातर घर का काम रवि ही कर दिया करता था। मेरी शुगर भी बढ़ गई है, इसलिए मुझे कम दिखाई देता है। ऑपरेशन के लिए रवि ने डॉक्टर से बात की थी, लेकिन शुगर कम नहीं हो रहा है, इसलिए डॉक्टर अभी ऑपरेशन करने के लिए मना कर रहे हैं। रसोई में खाने में कुछ गलती से उल्टा सीधा गिर गया तो तुम ही लोगों को दिक्कत होगी। ज़्यादातर रवि मेरी मदद कर दिया करता था। उन्होंने तो ये बात मुझे पहले कभी नहीं बताई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ। कैसी बातें कर रही हो बहू, ये तुम्हारा घर है, नौकरानी क्यों हो तुम? इतना तो आपको दिखाई देता है ना कि घर का झाड़ू पोछा कर सको। जो होता है वो करो, बैठी मत रहो। झाड़ू पोछा और कपड़े भी धो दो। ठीक है बहू, मैं कर लूंगी। बहू, मेरी दवाई खाने का टाइम हो गया है, तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। आपको तो हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाना चाहिए। देखती नहीं कि मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। थोड़ी देर में दूंगी, डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे अब क्या गिरा दिया? ये बुढ़िया तो चैन से कभी जीने ही नहीं देगी। 2 मिनट का सब्र नहीं होता आपसे? लो, काम बढ़ा दिया मेरा। 2 मिनट खाना नहीं खाती तो मर नहीं जाती आप? बहू, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से मेरा हाथ लग गया। गलतियां बहुत होती है माँ जी आपसे। आपकी गलतियों की सजा मैं क्यों काटूं? अब झाड़ू पोछा लेकर आइए, ये सब साफ कीजिए। अरे आप आ गए? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। देखिए ना, मैं सुबह से घर के काम में लग जाती हूँ और आपकी माँ खाती हैं और सो जाती हैं। मेरी कोई काम में मदद भी नहीं करती हैं, मुझसे बात भी नहीं करती। मैं सारा दिन माजी माजी करती रहती हूँ और वो मुझे भात तक नहीं देती। तुम ये क्या बोल रही हो? मैं अभी माँ से पूछता हूँ। माँ, माँ, ये सब क्या चल रहा है? मैं जब भी आता हूँ आप सोई हुई ही मिलती हो। प्रीति सारे घर का काम अकेले करती है और जब तक मैं आता हूँ वो थकी थकी सी लगती है। आपको तो प्रीति पहले दिन से ही पसंद नहीं है। बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला। तुझे तो पता ही है बेटा, मैं शुगर की मरीज हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए होता है। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, इसलिए मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तुम बजाय पूछने के अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो। तुम भी बस शुरू हो जाती हो मेरे घर आते ही प्रीति की शिकायतें लगाने में। मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आखिर तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। अब मेरे समझाने का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। इसकी आंखों पर तो जैसे पट्टी बंध गई हो। मेरा चुप रहना ही सही होगा। ये लीजिए खाना। बहू, ये क्या? आलू की सब्जी? मुझे तो डॉक्टर ने आलू की सब्जी खाने के लिए मना किया है। खाना है तो खाइए, वरना खुद जाकर बना लीजिए। मैं यहाँ आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं बैठी हूँ। बेटा,
मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। मुझे हॉस्पिटल ले चल। लगता है मेरा शुगर बढ़ा हुआ है। माँ, तुम शांति से अपने कमरे में पड़ी नहीं रह सकती हो क्या? जब भी देखो कुछ न कुछ काम बताती रहती हो। मैं ऑफिस जाऊं कि आपका शुगर टेस्ट करवाऊं? बताइए, खाने में आप परहेज रखिए, अपने आप शुगर ठीक हो जाएगा। आपको तो सारा दिन कुछ न कुछ खाने को चाहिए। प्रीति बोल रही थी कि आप किचन में खड़े रहते हो कुछ न कुछ बनाने के लिए। प्रीति, तुम माँ का थोड़ा ख्याल रखना, शायद उनका शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है। उनको तो बस खाना है और सोना है, मेरी बात वो सुनती कहाँ है। अच्छा ठीक है, तुम देख लेना, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आपका आराम अभी तक खत्म नहीं हुआ। घर में सब्जी बिल्कुल भी नहीं है, सारा दिन सोई हुई रहती हैं। थोड़ा बाहर भी जाकर घूम लिया कीजिए। बहू, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैं आराम कर लेती हूँ। बाहर जाने से आपके पैर घिस नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर निकलिएगा तो अच्छा ही लगेगा। अब मैं क्या घर के लिए सब्जी भी लाऊं और घर के लिए खाना खुद ही मैं बनाऊं? अरे ये माँ को क्या हुआ? अरे आप आ गए। डॉक्टर ने क्या बोला? माँ जी कैसी हैं? माँ तो अभी ठीक है, पर आज मुझे एक ऐसी बात पता चली है जिससे मैं अभी तक अनजान था। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? क्या बताऊं तुम्हें, जिसे मैं आज तक अपनी माँ समझता रहा, असल में वो मेरी सौतेली माँ निकली। अगर डॉक्टर ने आज मुझे यह नहीं बताया होता तो मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं चलती। ये लो, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। ये तो आपकी सगी माँ भी नहीं है। मेरी बात मानिए, जब ये हॉस्पिटल से ठीक होकर आए तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज दीजिए। चुप करो तुम, तुम्हें कुछ पता भी है? जरूर उन्होंने मुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, पर मैं कैसे मान लूं कि वो मेरी माँ नहीं है? उन्होंने मुझे बचपन से समझा है। मैंने देखा है कि उनकी प्यार की ममता, उसमें जरा सी भी मिलावट नहीं थी। कितना मुश्किल होता है किसी और के बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालना। उन्होंने मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को मार डाला ताकि उनका प्यार कहीं बट न जाए। समझो तुम कि वो कितनी महान औरत है। अगर तुम्हें खुद किसी और के बच्चे को पालना होता तो तुम क्या कर सकती थी? माँ जैसे ही ठीक हो जाएंगी मैं उन्हें घर लेकर आ जाऊंगा। मैं उन्हें कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि मुझे सब कुछ पता है। मैं उनकी बहुत सेवा करूंगा, जैसे उन्होंने बचपन से लेकर आज तक किया है मेरे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे अभी माँ जी के पास ले चलिए।